बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। जो पिछला लेक्चर हमारा था उस पर हमने बात की थी रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आज का टॉपिक जो है दैट इज रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। आज रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली पे हम बात करेंगे। अंडर मोनोपोली the average revenue curve and marginal revenue curve slope downwards। जब हम मोनोपोली की बात करते हैं अंडर मोनोपोली, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है दे स्लोप डाउनवर्ड्स। बोथ कर्व्स हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली की। जब मोनोपोली की हम बात करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है दे स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दे स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसके माने ये हैं दैट इफ ए मोनोपोलिस्ट डिजायर्स टू सेल मोर, अगर एक मोनोपोलिस्ट जो है वो चाहता है कि मैं ज्यादा अपने प्रोडक्ट उनकी सेल करूं, उन्हें बेचूं, उन्हें सेल करूं, he has to reduce price of the product, then he has to reduce the price of the product। उसका प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस जो है उसको उसमें कमी करनी है, फिर उसको अपने प्रोडक्ट में फिर कमी करनी पड़ेगी इन रेट्स। उसकी प्राइस जो है उसमें कमी लानी पड़ेगी अगर वो चाहता है कि मैं ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करूं। ए मोनोपोलिस्ट बाय डेफिनेशन इज ए प्राइस मेकर। जब हम डेफिनेशन कहेंगे मोनोपोलिस्ट कौन है तो ही इज ए प्राइस मेकर, क्योंकि वो कंपटीशन में नहीं होता है, वो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है। ही इज एट लिबर्टी, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो पैसा खुद फिक्स करता है, रेट खुद फिक्स करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ए मोनोपोलिस्ट बाय डेफिनेशन ही इज ए प्राइस मेकर। बीइंग ए सिंगल सेलर, वो एक सिंगल सेलर होने के नाते अपना प्रोडक्ट जो उसका मार्केट में होता है वो सिंगल सेलर होता है, अकेला बेचने वाला होता है, उसका कोई कंपटीशन नहीं होता है। ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेस, वो फिक्स कर सकता है अपने प्रोडक्ट का प्राइस जितना वो चाहे, अपनी मर्जी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की कीमत वो मुकर्रर कर सकता है। बट ही कैन सेल मोर ओनली इफ ही लोअर द प्राइस, लेकिन वो ज्यादा भेज सकता है, फरोख्त कर सकता है जब उसकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में अगर वो थोड़ी रेट कम करे, अगर वो रेट में कमी करे तब वो ज्यादा बेच सकता है। Thus there is negative relationship। अब हम ये कहेंगे कि there is a negative relationship between price of the product and demand for the product। तो वहां नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। या इस तरह से हम कहेंगे रेट ज्यादा होगी डिमांड कम होगी, रेट कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी। दिस इज नोन एज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन ए मोनोपोली मार्केट। अकॉर्डिंगली फर्म्स डिमांड कर्व, तो फर्म्स डिमांड कर्व जो है या हम इसको कहेंगे ए और एवरेज रेवेन्यू कर्व, और हम इसको कहेंगे प्राइस लाइन, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करती है। अब हमारे पास टेबल 5 है एंड फिगर 5 और टेबल 5 इट इलस्ट्रेट द बिहेवियर। ये हमें बताता है कि बिहेवियर जो है ए और एंड एम आर, ए और एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एम आर फॉर ए मोनोपोली फर्म। एक मोनोपोली फर्म जो है इसमें टेबल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे बिहेवियर ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब पहले हम टेबल की तरफ जाएंगे। इट इज टेबल नंबर 5, फर्म्स रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। इट हैज 4 कॉलम्स। पहला कॉलम जो है इट इज आउटपुट ओब्लिक सेल क्वांटिटी इन यूनिट्स। तो दूसरा कॉलम है इट इज एवरेज रेवेन्यू, ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू प्राइस इन रुपीज। तीसरा कॉलम है हमारे पास टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कैसे हम निकालते हैं, इट इज ए आर मल्टीप्लाई बाई क्यू इन रुपीज। तो उसके बाद है लास्ट कॉलम हमारा मार्जिनल रेवेन्यू।
मार्जिनल रेवेन्यू की फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं? इट इज टी और एन माइनस 1 इन रुपीज। तो टेबल को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब आउटपुट एक यूनिट है, जब आउटपुट एक यूनिट है, पहला कॉलम है एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट, तो एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू दैट इज 10 रुपीज। एवरेज रेवेन्यू दैट इज 10 रुपीज। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू की फार्मूला हमने यहां देखी। टोटल रेवेन्यू इट इज एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू। एवरेज रेवेन्यू हमारे पास 10 है, क्यू 1 है, 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इट इज 10। मीन्स टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज 10, एवरेज रेवेन्यू भी 10 है। अब मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू की फार्मूला हम देखेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू की फार्मूला कैसे निकालते हैं हम? टी और एन माइनस 1 इन रुपीज। टी और एन क्या है? टी और एन है 10, टी और एन है 10, और हम टी और एन है इट इज 10, और टी और एन माइनस 1 दैट इज नथिंग, इसलिए ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है इट इज 10, इट इज 10। आप दूसरा हम देखेंगे, दूसरी पोजीशन, जब आउटपुट जो है 2 यूनिट्स, एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज 9, तो टोटल रेवेन्यू हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 18। अब बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू की फार्मूला, मार्जिनल रेवेन्यू की टी और एन माइनस 1, टी और एन जो है दैट इज 18, टी और एन माइनस 1 10, 18 माइनस 10 दैट इज 8। अब 3 यूनिट जब आउटपुट आते हैं तो एवरेज रेवेन्यू हो गया 8, टोटल रेवेन्यू हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 24, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया 24 माइनस 18 दैट इज 6 एज पर फार्मूला। जब आउटपुट 4 यूनिट्स हैं, एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज 7, अब टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 28, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट इज एमआर इज 28, टी आर एन इट्स 28 माइनस टी आर एन माइनस 1 दैट इज 24, 28 माइनस 24 दैट इज 4। तो ये टेबल था। अब इस फर्म जो है, फर्म रेवेन्यू करो अंडर मोनोपोली, दिस इज रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू करो। यहां देख लीजिए आप, दिस इज एक्स एक्सिस, इट शोज आउटपुट, दिस इज वाई एक्सिस, it shows revenue in rupees, this is MR curve and this is AR curve, both curves slope downwards from left to right. Now figure 5, AR curve slopes downward, this is AR curve, it slopes downwards, it shows that monopoly firm must lower price, और ये दिखाती है कि जब मोनोपोली फर्म जो है जब कीमतों में कमी लाएगी, AR of the product in case it wants to sell more, अगर ये चाहती है कि मैं ज्यादा अपने प्रोडक्ट सेल कर सकूं, तो if AR falls, MR also falls, AR fall करता है नीचे की तरफ तो MR भी fall करता है। under such a situation MR जो है it is less than AR, MR जो है ये AR के मुकाबले में लेस है। दिस वाज फर्म। अब थोड़ी सी और बात करेंगे इसी के हवाले से। लेट्स टॉक अबाउट, इट इज टेबल 5, इट शोज दैट द मोनोपोलिस्ट सेल्स 4 यूनिट्स। तो मोनोपोलिस्ट जो है ये 4 यूनिट सेल करता है, दीज आर यूनिट्स जो अभी हम टेबल पे बात कर रहे थे। व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 7, प्रोडक्ट की कीमत जो है इट इज पर यूनिट, इट इज 7 रुपीज। तो इफ ही इंक्रीज प्राइस टू 8, अगर वो प्राइस 8 इंक्रीज करता है, कीमत में इजाफा करता है, ही कैन सेल ओनली 3 यूनिट्स, वो सिर्फ 3 यूनिट फिर बेच सकता है। और अगर 9 करता है फिर 2 यूनिट बेच सकता है, अगर 10 करता है 1 यूनिट बेच सकता है।
फिगर 5 ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द फैक्ट, ये फिगर 5 है, ये भी यही कहती है, इससे भी यही हमें साफ लगता है, दैट ए मोनोपोली फर्म कैन सेल मोर ओनली बाय लॉवरिंग द प्राइस, वो ज्यादा बेच सकती है जब वो कीमतों में कमी करेगी ऑफ द प्रोडक्ट। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप, ये कर्व जो है ये हमें ये बताती है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ए आर एंड आउटपुट, ए और आउटपुट में वहां इनवर्स रिलेशनशिप है। तो दिस वाज द टुडेज टॉपिक, रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। थैंक यू।